अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जुनैद, यू आर वाचिंग जे टीचिंग हब। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को और जो बैरून मुल्क में पाकिस्तानी हैं उन सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम अपना जे टीचिंग हब जो चैनल हम कर रहे हैं उसके अंदर 9th साइंस का मैथ डिस्कस करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 हमारी कंटिन्यूस है। 1.5 एक्सरसाइज जो है उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने लास्ट टाइम वीडियो करवा दी थी, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और मे भी आज हम क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक नई चीज़ है जो कि हमने पहले, यानी कि इससे पहले किसी भी टॉपिक के अंदर उसका डिस्कशन नहीं किया था। आज एक नया टॉपिक है इसमें, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसको हम उर्दू में ज़रबी माकूस कहते हैं। ये एक नई चीज़ है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड इसका प्रोसीजर नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, जिससे हमारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो सके। तो आइए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में आपको बताता हूँ कि आप फ़र्ज़ करें आपके पास एक मैट्रिक्स है, यानी कि कॉलम है ए, कोई भी आप ले लें, ए ले लें, बी ले लें, सी समथिंग, कोई भी मैट्रिक्स है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ए मैट्रिक्स है। If we have a matrix A, ठीक है, अगर आपके पास, मैं लेट किया है A, B, C, D समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स ए, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए हो और उसने आपको फाइंड करने को कहा हो कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें, तो उसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला आपका लिख रहा हूँ। सबसे पहले जिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है उस मैट्रिक्स के ऊपर यहाँ पर -1 का साइन, यानी कि ये सिंबल है ज़रबी माकूस का, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। इसका असल में फार्मूला होता है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट को सिंपली ADJ लिखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के मुतालिक तो हमने इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखा था एक्सरसाइज नंबर 1.5 का, तो आपको डिटर्मिनेंट का पैटर्न पता है। सिर्फ नई चीज़ आपके लिए क्या है कि एडजॉइंट ए, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है वो मैं अभी आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। यानी कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कॉन्सेप्ट कि मैं आपको पहले पूरी तरतीब से बताऊँ फिर आपको समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा तो ऑटोमेटिकली आपको एडजॉइंट, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो आपको पता चल जाएगा। सिर्फ आपने वो फार्मूला, एक सिंपल सा फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, उसको आपने माइंड में रखना है। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जो उसने हमें गिवन किया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, चारों एक जैसे हैं। मैं कोशिश करूंगा कोई से 2 पार्ट्स जो कि थोड़े टफ़ हैं वो मैं आपको करवाऊं, बाकी 2 पार्ट्स इसके आपने खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 भी आज हम डिस्कस करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं स्टार्ट करवाता हूँ। हमें उसने एक मैट्रिक्स गिवन किया हुआ है ए। पहला पार्टी मैं आपको भी करवा रहा हूँ। ए वाला मैट्रिक्स गिवन है जो कि किसके बराबर है, -1, 3, 2 एंड 0। ये एक मैट्रिक्स उसने हमें गिवन किया है और हमें कहा है कि फाइंड करें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो आपको वो फार्मूला सामने लिखा हुआ है, नहायत ही आसान है। हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो हमें इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट की ज़रूरत है और एक हमें इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है। डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है, सिर्फ एडजॉइंट आज हमने सीखना है, वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखूँगा और सॉल्यूशन में मैं ये करूँगा टेकिंग एडजॉइंट ए। एडजॉइंट मैंने पूरा लिख दिया, वैसे ADJ लिखते हैं। मैं क्या करने लगा हूँ, ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है इसका मैं क्या लेने लगा हूँ, एडजॉइंट। क्योंकि जब एडजॉइंट आ जाएगा और फिर मैं इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, दोनों को डिवाइड करूँगा, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए फाइंड हो जाएगा। तो टेकिंग एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का सिंबल इस तरह होता है ADJA, यानी कि मैं इसका एडजॉइंट ले रहा हूँ, इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1, 3, 2 एंड 0। अब मैं क्या करूँगा,
एडजॉइंट ए, इसके ऊपर मैं एडजॉइंट अप्लाई करने लगा हूँ। बस ये चीज़ आपने ज़रा गौर से देखनी है। जब आपको ये एडजॉइंट का पता चल जाएगा तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। नहायत ही आसान है, देख लें। आपको पता है दो इस तरह ये वर्टिकल होते हैं इंक्लाइंड, एक ये होता है जैसे मैंने ये मार्कर रखा हुआ है, और एक ये होता है, यानी कि एक इस तरह और एक इस तरह। आपने एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का जब अप्लाई करना हो लेना, उसका तरीकाकार है कि ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले, इन दोनों की जगह बदल दें, यानी कि 0 -1 की जगह पे चले जाएगा और -1 0 के पास आ जाएगा। एक ये स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि जो इस साइड पे एलिमेंट्स होंगे इन दोनों के साइन बदल देने हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो प्लस कर देना है। इस वक्त ये 2 भी प्लस है और 3 भी प्लस है, तो मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, तो ये हमारे पास इसका एडजॉइंट फाइंड हो गया। दोबारा देख लें, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी आपस में जगह रिप्लेस कर दें दोनों को, यानी कि 0 माइनस की जगह पर -0 की जगह पर लें, ये मैंने किया। और जो इस साइड वाले एलिमेंट होंगे, ठीक है, उनके साइंस को सिर्फ आपने चेंज करना है, जगह चेंज नहीं करनी। अगर प्लस होगा तो माइनस कर देना, माइनस होगा तो प्लस कर देना। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हो गया है। इस फॉर्मूले के मुताबिक एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया। अब हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो जाएगा। आइए अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पैटर्न भी बहुत इजी था, मैं दोबारा बता रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह लिया जाता है, इसको हम उर्दू में मक्ता कहते हैं कि मक्ता कैसे लिया जाता है। उसका तरीकाकार यह है कि इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर दरमियान में फार्मूले का माइनस साइन यूज़ करना है, और उसके बाद इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, बीच में फार्मूले का माइनस आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -1 को 0 से करेंगे, ये 0 हो जाएगा, -2 3 6, तो 0 ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास इसका ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -6। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक आप ज़रा इसको गौर करें कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो, इन्वर्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो उसका फार्मूला क्या है, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इस वक्त हमारे पास मैट्रिक्स ए का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। यूजिंग फार्मूला हम करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ए इन्वर्स यानी कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास ये निकली हुई है 0 -3 -2 और -1, तो ये मैं वैल्यू इधर पुट करूँगा, 0 -3 -2 और -1, ये मैंने एडजॉइंट ए की वैल्यू लगा दी, डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 है, ये हमारे पास ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो गया। सेकेंडली मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप जब ये पुटिंग करते हैं, मतलब एडजॉइंट ए की वैल्यू और ए का डिटर्मिनेंट, अगर तो ये जो नीचे डिवाइड वाला डिटर्मिनेंट का आंसर है, अगर वो इन तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड होकर एक स्पेसिफिक आंसर देता हो, मिसाल के तौर पर कोई ऐसी वैल्यू कि जो 6 के साथ डिवाइड सारे एलिमेंट्स डिवाइड होते हों, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को इन तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जैसे -6 आई है, ये एक सिर्फ ये -2 के साथ डिवाइड हो रही है, या -3 के साथ हो रही है, 0 और -1 के साथ डिवाइड होकर कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दे रही, तो आप यहाँ पर ही छोड़ दें, तो यही इसका आंसर तस्वुर किया जाएगा। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का हमने पार्ट 1 करवाया, अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसका कोई और डिफ़िकल्ट पार्ट आपको करवाता हूँ। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 के बाद मैं देखता हूँ, आई थिंक पार्ट नंबर 4 एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है। इसके 4 पार्ट है, यकीन करें चारों पार्ट एक ही जैसे हैं। आपने सिर्फ क्या करना है कि जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट निकाल के डिटरमिनेंट निकाल के दोनों को डिवाइड कर देना, तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो जाएगा। सिंपल है बहुत ज़्यादा। इसका पार्ट नंबर 4 हम करते हैं डी वाला। डी वाला पार्ट हमारे पास है 1/2, 3/4,
1 एंड 2, इसका हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसी तरह जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया है, आप कॉन्सेप्ट अगर माइंड में रखें किसी भी चीज़ का, तो आपके पास वैल्यूज़ चेंज भी हो जाएं, तो कॉन्सेप्ट आपके पास अच्छा हो तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम उसी तरह कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। डी का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले वही चीज़ होगी, टेकिंग एडजॉइंट ऑफ डी, यानी कि डी जो हमें मैट्रिक्स गिवन है इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट डी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1/2, 3/4, 1 एंड 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसका एडजॉइंट अप्लाई कर देंगे। एडजॉइंट किसका, डी का। एडजॉइंट का मैंने पैटर्न आपको क्या बताया है, दोबारा देख लें कि इन दोनों की जगह चेंज करनी है, यानी कि 2 जो है वो इसकी जगह पर आ जाएगा, 1/2 इसकी जगह पर आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों के साइंस चेंज करने हैं, जगह नहीं। ये अगर +1 है तो -1 हो गया, अगर ये प्लस का 3/4 है तो माइनस का 3/4 हो गया। क्लियर, ये हमारे पास सिंपली एडजॉइंट फाइंड हो गया है। एडजॉइंट इतना टफ नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सेकेंडली हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले के मुताबिक डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है। किसके डिटर्मिनेंट की, जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने डी का निकालना है, तो हमें डी का डिटर्मिनेंट चाहिए। ये मैं डिटर्मिनेंट नहीं लगाऊँ डी का, 1/2, 3/4, 1 एंड 2। डिटर्मिनेंट का क्या पैटर्न है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1/2 × 2, बीच में फार्मूले का माइनस, बार बार देख लें फार्मूले का माइनस आना है दरमियान में, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 × 3/4। तो आप ज़रा गौर करें, ये 2 से कट गया, यहाँ बचा 1, माइनस 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैं इसके एलसीएम वगैरह ले लेता हूँ। एलसीएम आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 - 3, और 4 - 3 1/4। ये हमारे पास डी के डिटर्मिनेंट का आंसर आ चुका है। अब वो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमारा इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकल आएगा, यानी कि हमने डी का क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हम मल्टीप्लिकेटिव यूजिंग फार्मूला यहाँ पर लिखें कि हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मा हमारे पास क्या, हमने डी का डिटर्मिनेंट निकाला ना, डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला ना, तो डी के ऊपर यहाँ -1 का साइन, यानी कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डी। उसके बाद फार्मूला क्या है, एडजॉइंट डी/डी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट डी हमारे पास क्या आया हुआ है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर, एडजॉइंट का आंसर है 2, 1/2, ये हमारे पास -3/4, और ये हमारे पास -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास एडजॉइंट क्या आया, 1/4। तो यह आप एडजॉइंट 1/4 यहाँ पर लिख दें, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4 आपने देखा है। जो इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 है, इन दोनों के सॉल्यूशंस आपने खुद करने हैं, और अगर आपसे उनके सॉल्यूशंस नहीं होते तो आप कमेंट में जाकर मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके भी सॉल्यूशंस आपको कर दूंगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें क्या फाइंड करने को कहा है। जी क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, इसके भी 2 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों पार्ट आपको करवा दूं, क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आप खुद कर भी सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको दोनों पार्ट करवा दूं। तो पहले मैं पहला पार्ट करवाता हूं। उसने हमें क्वेश्चन में एक ए मैट्रिक्स गिवन किया हुआ है, वो हमारे पास है 1, 2, 4 और 6। अब हमने इसमें प्रूफ क्या करना है, ये किस्म का प्रूफ है। वो प्रूफ ये है, हमने प्रूफ करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए ये बराबर है एडजॉइंट ए इंटू ए, और ये बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ, मैं इस तरह लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। मैं आपको इस आई के मुतालिक अभी ही बता दूँ, वैसे मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बताया था, वो ये था, मैं यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ। आई का मतलब होता है 1 0 0 1, यानी कि 2/2, जिसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम हो। चूँकि
हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है इसमें 2 रो 2 कॉलम है, तो मैं आई भी 2 रो 2 कॉलम वाला लूँगा और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसको क्या करना है। इसमें ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमने इसके 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है, बीच में इक्वल का साइन है, एक हिस्सा ये है, फिर इक्वल का साइन है, एक हिस्सा ये है। अब इस पूरे क्वेश्चन को गौर से देखें तो ए और ये डिटरमिनेंट तो हम निकाल ही लेंगे। फ़र्क क्या है एडजॉइंट का? हम क्या करेंगे कि इस ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। पहली बार में ए वाले मैट्रिक्स को पहले रखेंगे, एडजॉइंट को बाद में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा, उसको हम रख देंगे। नेक्स्ट टाइम एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, ए वाले मैट्रिक्स की वैल्यू बाद में, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड आंसर आ जाएगा। इसी तरह फिर मैं इसी ए का डिटरमिनेंट लूँगा और इस ए का डिटरमिनेंट का जो आंसर आएगा उसको आई से मुराद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तीसरा आंसर आ जाएगा। हमने प्रूफ में क्या करना है कि इसका आंसर और इसका आंसर और इसका आंसर आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। बस इतना प्रूफ है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 4 एंड 6। इसका अब एडजॉइंट लेना आपको आ गया। इन दोनों की जगह चेंज कर दें 6 और 1, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें -1 एंड -2। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हो गया है। ठीक है, ये मैंने टिक लगा दिया कि फाइंड हो गया है। अब मैं प्रूफ की तरफ जाने लगा हूँ, जो हमने प्रूफ में करना है। प्रूफ में यहाँ पर देखें, पहले मैट्रिक्स ए लिखा है, फिर ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। ए मैट्रिक्स को आपने एडजॉइंट ऑफ ए वाले का जो मैट्रिक्स का आंसर है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई के भी हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.3 एक्सरसाइज नंबर 1.4 में बड़ी ही डिस्क्राइब किया था मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए हम देखते हैं। अब मैं फर्स्ट स्टेप क्या करने लगा हूँ, इस ए वाले मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए वाले जो आंसर आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगा। आज हम मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए। ए हमारे पास क्या है 1 2 4 6 इंटू ए एडजॉइंट का ए हमारे पास क्या है 6 -2 एंड -4 1। जी इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करना आपको आता है। हम क्या करते थे, रो को कॉलम के साथ, फिर इसी रो को कॉलम के साथ, फिर इसी तरह सेकंड रो जो है ये वाली, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ और इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6। बीच में फार्मूले का हमारे पास जो उसका आता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फार्मूले का प्लस आता है। बहरहाल देखते हैं, 2 को -4 से किया -8। इसी तरह इस रो को इसके साथ 1 को -2 से किया -2, 2 को 1 से किया 2, 4 6 24, 6 4 24, 4 2 -8, 6 1 6। आंसर हमारे पास क्या आ गया, -8 में से 6 निकाले -2, +2 -2 कट के 0 हो गया, +24 -24 कट के 0 हो गया, और -8 में से 6 निकाला -2। ये हमारा आंसर आ चुका है इतने हिस्से का जिस पे मैंने अंडरलाइन किया। अब नेक्स्ट मैं क्या करने लगा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए को पहले रखूँगा और ए वाले मैट्रिक्स को बाद में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर यही आना चाहिए। फिर मैं इसको सोल्व करूँगा, इसका भी आंसर यही आना चाहिए। तो प्रूफ हो जाएगा कि ये और ये आपस में बराबर है। आइए हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब हमने ये करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर हमारे पास क्या है, 6 -2 -4 1, 6 -2 -4 और 1, और ब्रैकेट इंटू ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 4 6, 1 2 4 6। आइए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जी मल्टीप्लाई का तरीका आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है आप मेरे चैनल को विज़िट करें, उसमें आपको मल्टीप्लाई करने वाले जो मैट्रिक्स हैं उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। मल्टीप्लाई करते हैं 6 1 6, 2 को इससे किया -8, 6 2 12 और 2 6 12 माइनस का, -4 को 1 से किया -4 और 1 को 4 से किया तो 4, -4 को 2 से किया -8 और 1 को 6 से किया तो 6। आंसर हमारे पास क्या आ गया, -2 ये 0 हो गया, +4 -4 ये भी 0 और -8 में 6 निकाले -2। ये आंसर आ गया हमारा एडजॉइंट ए इंटू ए। अब मैंने ये भी फाइंड कर लिया। आप देख सकते हैं जो आंसर इसका आया था
वही आंसर इसका आया है। लास्ट में हमने क्या करना है कि ए का डिटरमिनेंट निकालना है, जो आंसर आएगा उसको आई से मुराद वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी वही आना चाहिए जो इसका आया और जो इसका आया। आइए हम सॉल्व करते हैं। अब हम डिटरमिनेंट ए फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ए किस तरह फाइंड होगा, 1 2 4 6। जी डिटरमिनेंट का पैटर्न क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई 6 बीच में फार्मूले का -4 to the 8, तो आंसर आ गया हमारे पास -2। ये हमारे पास ए के डिटरमिनेंट का आंसर आ गया। अब मैं ये वाली वैल्यू फाइंड करने लगा हूँ, ए डिटरमिनेंट इंटू आई। तो ये देखें ए डिटरमिनेंट इंटू आई, तो ए डिटरमिनेंट का आंसर क्या है -2 और आई मैंने आपको बताया क्या होता है -1 0 0 1। अब आपने क्या करना है, इस -2 को अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 4 एलिमेंट्स 1 0 0 1 इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम देखते हैं आंसर क्या आता है। 2 को -2 से -1 से किया -2, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2। आप देख सकते हैं कि जो मैंने ये वाला हिस्सा फाइंड किया था उसका आंसर क्या है -2 0 0 -2। जब मैंने ये वाला हिस्सा फाइंड किया तो इसका आंसर हमारे पास आया -2 0 0 -2, और जब मैंने ये वाला हिस्सा फाइंड किया तो इसका भी आंसर -2 0 0 -2 आ गया। इसका मतलब है हमने साबित कर दिया। यहाँ पर हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड मतलब हमने साबित कर दिया है। क्या साबित किया है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए और ये बराबर है ए डिटरमिनेंट इंटू आई। ये हमने प्रूफ कर लिया जी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने पहला पार्ट सोल्व करवाया आपको। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसको देखें तो ये बोर्ड में इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कहलाता है। ये बोर्ड में आ भी सकता है, आपके पंजाब बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है वो भी आपको सोल्व करवा देता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस एक जैसे मिलते जुलते होते हैं वो मैं हमेशा आपको सेल्फ टेस्ट के तौर पे कहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आप करें और कुछ मैं। अब चूँकि क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 1 और 2 दोनों डिफरेंट हैं, वैसे हैं इजी हैं, लेकिन मैं आपको करवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये दोनों पार्ट जो है ना वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस वजह से मैं आपका इसका जो पार्ट 2 है वो भी सोल्व करवाने लगा हूँ। आइए हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट मैंने आपको करवा दिया। सेकंड पार्ट क्या है, उसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, वो हमारे पास बराबर है 3 -1 2 और -2। हमने इसमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ हमने ये करना है कि b इंटू बी इनवर्स बराबर है आई के, या b इनवर्स इंटू बी ये भी बराबर है आई के। और आई मैं दोबारा यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ, मैंने रेस कर दिया था कि आई बराबर होता है 1 0 0 1। यानी कि जब मैं b वाले मैट्रिक्स को b के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो या b के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को पहले रखकर उसको बाद वाले b वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका आंसर आई आना चाहिए। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं b इनवर्स फाइंड करता हूँ, और हम जानते हैं कि b इनवर्स का फार्मूला यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट b ओवर b का डिटरमिनेंट। तो मुझे पहले b का एडजॉइंट लेना पड़ेगा, फिर उसका डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एडजॉइंट ऑफ b लेता हूँ। मैं डायरेक्ट करूँगा। अब एडजॉइंट ऑफ b ज़रा मुझे बताएं क्या आंसर आएगा। ये हमारे पास b मैट्रिक्स है, आप इसका एडजॉइंट मुझे बताएं। एडजॉइंट का तरीका क्या है, इन दोनों की जगह बदल दें, ये यानी कि -2 इधर आ जाएगा और 3 इधर, और इन दोनों के साइन बदल दें। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये एडजॉइंट आ गया। अब मैं b का डिटरमिनेंट भी इधर ही फाइंड कर लेता हूँ। डिटरमिनेंट का पैटर्न क्या है, मैं पहले यहाँ लिख लूँ 3 -1 -2 एंड 2। डिटरमिनेंट का पैटर्न होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बीच में दरमियान में फार्मूले का माइनस। वैसे 3 को -2 से करें तो -6 आता है, फार्मूले का माइनस। 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -2 हो जाएगा, वो वाला -2 इस माइनस को प्लस कर देगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -4। ये आ गया हमारे पास बी का डिटरमिनेंट। अब चूँकि हमारे पास
बी इनवर्स का आंस आ चुका है। बी इनवर्स हमारे पास किसके बराबर है? एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी हमारे पास क्या है? -2 1 -2 और 3 ओवर बी का डिटरमिनेंट हमारे पास -4 है। ये आंसर आ गया हमारे पास बी इनवर्स का। अब हमारे पास बी भी मौजूद है और बी इनवर्स भी मौजूद है। तो पहले मैं ये वाला स्टेप सॉल्व करता हूँ कि बी को पहले और बी इनवर्स को बाद में रखता हूँ, फिर इसको सॉल्व करता हूँ। बी इंटू बी इनवर्स। बी हमारे पास क्या है? 3 -1 2 और -2। बी इनवर्स हमारे पास क्या है? -2 1 -2 और 3। इसके ओवर में हमारे पास -4 है। ये -4 फ़िलहाल आप ऐसे ही रहने दें। मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने लगाऊँ। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 उसी तरह रो को कॉलम से और इसी रो को अगले कॉलम से। 3 को -2 से किया -6, -1 को -2 से किया तो ये प्लस का ही 2 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, -1 को इससे किया तो -3, 2 को -2 से किया -4, इसको इससे किया तो ये +4, 2 1 ज़ा 2, 2 को इससे किया तो ये आ जाएगा -6 डिवाइड बाय -4। अच्छा, -6 में से 2 निकाला -4, 3 -3 0, -4 +4 0 और 2 -6 हमारे पास -4 आ गया डिवाइड बाय -4। अभी मैंने जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो मैंने आपको बताया था कि डिवाइड में जो वैल्यू अगर तो वो एलिमेंट्स के साथ इजीली डिवाइड हो रही हो तो आप इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, जैसे इसमें हो रही है। मैं ये बोर्ड को दोबारा रेस करके इसका सेकंड पार्ट करूँगा क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूँगा, -4 को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, चारों एलिमेंट्स के साथ मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। हमारे पास क्या है? बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू, मैंने -4 को -4 से भी यानी कि इस -4 को इस -4 से, 0 को भी -4 से, फिर यहाँ पर 0 को भी -4 से डिवाइड किया और यहाँ पर -4 को भी -4 से डिवाइड किया। तो आप चेक करें आंसर आपका क्या आया है। -4 -4 1 हो गया, 0 -4 0 हो गया, 0 -4 0 हो गया, -4 काट के 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि 1 0 0 1 ये हमारे पास है। इसको हम क्या कहते हैं? आई हमारे पास आ जाएगा। प्रूफ हो गया कि बी इंटू बी इनवर्स बराबर किसके आ गया? आई के। यानी कि मैंने अभी इतना प्रूफ किया है कि बी इंटू बी इनवर्स हमारे पास किसके बराबर है? आई के। जो हमने इसका नेक्स्ट हिस्सा करना उसमें फ़र्क कोई नहीं है। पहले हिस्से में बी पहले है और बी इनवर्स बाद में है। इस हिस्से में बी इनवर्स पहले है और बी बाद में है। अब की बार मैं बी इनवर्स का जो आंसर निकाला हुआ है ये वाला, इसको पहले रखूँगा, बी वाले को बाद में रखूँगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आंसर फिर यही आना चाहिए 1 0 0 1 जो कि बराबर है आई के। मैं इसको रेस कर रहा हूँ ताकि मैं इसका बाकी हिस्सा भी सोल्व कर सकूँ। नेक्स्ट हिस्सा मैं ये वाला सोल्व करूँगा। मैंने फ़िलहाल इसको लिखे रहने दिया ताकि मैं बी इनवर्स का आंसर यहाँ से कॉपी कर सकूँ। अब हमने क्या करना है? प्रूव के बी इनवर्स इंटू बी जो है वो आई के बराबर होना चाहिए। देखते हैं बी इनवर्स का हमारे पास आंसर क्या है? -2 1 -2 3 ओवर -4 और बी हमारे पास क्या है? 3 -1 2 और -2। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आइए मल्टीप्लाई करें इसको रो को इस कॉलम से, 2 को -6 से किया तो -6, 1 को 2 से किया तो +2, -2 को -1 से किया तो 2, 1 को -2 से किया तो -2, -2 को 3 से किया -6, 3 को 2 से किया 6, -2 को -1 से किया 2 और 3 को -2 से किया तो -6 डिवाइड बाय -4। मैं इसको रेस कर रहा हूँ क्योंकि बी इनवर्स की वैल्यू चाहिए थी। मैं इसको रेस कर रहा हूँ, कर दिया है ताकि बी इनवर्स की जो वैल्यू चाहिए थी हमने ले लिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं जी। इसको सोल्व करते हैं मज़ीद। मैं खुला करके कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बी इनवर्स इंटू बी इज़ इक्वल टू जी, देखें -6 में से 4 निकाले -4, 2 -2 0, -6 +6 0 और 2 -6 हमारा -4 और डिवाइड में क्या पड़ा हुआ? -4। फिर आप उसी तरह इस -4 को तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड कर दें।
डिवाइड करें हमारे पास -4 डिवाइड बाय -4, 0 डिवाइड बाय -4, 0 डिवाइड बाय -4 और -4 डिवाइड बाय -4। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, -4 डिवाइड बाय -4 1, 0 डिवाइड बाय -4 0, ये भी 0 और ये 1। तो आप जानते हैं 1 0 0 1 ये किसके बराबर होता है, i के। तो हमने प्रूफ कर दिया कि b इंटू बी इन्वर्स हो या b इन्वर्स इंटू बी हो, ये दोनों का आंसर किसके बराबर होता है, i के। तो हैंस प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया है और क्वेश्चन नंबर 4 के जो 2 पार्ट थे, दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो दोनों ही मैंने डिस्कस किए हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं ईजीली इसको समझ सकें। अगर अभी तक जे टीचिंग हब चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी सब्सक्राइब किए, क्योंकि मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि अभी हम 9th साइंस और 10th साइंस का मैथ्स इस पर डिस्कस कर रहे हैं। आगे आइंदा आने वाले वक्त में मैं इस पर FSC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ICOM और BCom और मे भी BSc जनरल मैथ्स भी इस पर डिस्कस करवाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।